नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ में सम्यक दर्शन का विषय में चर्चा चल रही है। कल आप लोगों को सच्चे देव का, शुद्ध भगवान का स्वरूप बताया गया था। भगवान के नाम पर जो हमारे मन में भ्रांतियां होती हैं, उन जो हमें दार्शनिक चिंतन आचार्यों ने दिया है, वह कल आप लोगों ने सुना है। जब हम 18 दोषों से रहित, वीतराग, निर्दोष, विरागो विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते। पढ़ें एक बार। परमेष्ठी परम ज्योति विमलः कृति, सर्वज्ञो नादिमध्यान्तः, सार्वः शास्तोपलाल्यते। तो जो अरिहंतों की चर्चा की गई कि जो 18 दोषों से रहित होते हैं, उन्हें हम भगवान कहते हैं। वह अरिहंत भगवान के और भी कुछ विशेष गुण हैं, उनके विशेष नाम हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य हैं। उन्हें ही हम परमेष्ठी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे तो देखा जाए आप लोग पंच परमेष्ठी कहते हैं, लेकिन परमेष्ठी यह जो शब्द है मूल रूप से वह इस भावना के साथ है, जो परम पद में स्थित हो जाते हैं उन्हें परमेष्ठी कहा जाता है। तो अरहंत भगवान तो अपने परम पद होता है शुद्ध आत्मा का स्वरूप, उस शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, ठहर गए, और ऐसे ठहर गए कि वह उसी में लीन हो गए। तो इसलिए वह परमेष्ठी कहलाते हैं। सिद्ध भी उसी परमेष्ठी के रूप में है, और जो आचार्य, उपाध्याय और साधु हैं वह उसी परम पद में, उसी शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। इसलिए उनको भी हम परमेष्ठी कहते हैं। फर्क इतना है कि आचार्य, उपाध्याय, साधु अपने शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जितनी उन्हें सफलता मिलती है उतना वो स्थित हो पाते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से स्थित हो गए उन्हें हम वस्तुतः परमेष्ठी कहते हैं। तो परम में अपने ही परिणामों से, अपने ही उपयोग से स्थिर हो जाता है, तो वही अरिहंत बन जाता है। इसलिए जो अरिहंत बने हैं वो भी परमेष्ठी हैं, और जो अरिहंत बन रहे हैं वो भी परमेष्ठी हैं। परमेष्ठी का मतलब जो परम पद है उसमें स्थित हो गए। अब हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि वे लोक में स्थित हैं, कि वे किसी एक जगह पर स्थित हैं। वस्तुतः वो जो स्थित हैं वो अपनी आत्मा में स्थित हैं। उनका निवास कहाँ है? तो अपनी आत्मा में है। तो जो अपनी आत्मा के उस सर्वोत्कृष्ट पद में स्थित हो जाते हैं उन्हें परमेष्ठी पद से कहा जाता है। इसलिए अरिहंतों को अगर हम कोई दूसरे नाम से कहना चाहें तो हम उन्हें परमेष्ठी पद से पुकार सकते हैं। दूसरा, परम ज्योति। क्या नाम दिया? परम ज्योति का मतलब होता है उत्कृष्ट, केवल ज्ञान रूपी ज्योति। माने जिनका ज्ञान उत्कृष्टता को प्राप्त हो गया, जिन्हें अपने
ज्ञान के प्रकाश में सब कुछ देखने को आ रहा है, सब कुछ जानने को आ रहा है, इसलिए उसे ज्योति के रूप में कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब आत्मा पूर्णतया शुद्ध हो जाती है तो वह भी एक ज्योति की तरह ही हमेशा प्रकाशमान रहती है। ज्योति समझते हैं ना, जैसे लौ होती है लैंप की या चिमनी की, जो लौ होती है ना, वो लौ जो है एक तरह की ज्योति है। वो कैंडल की जैसे लौ आपको दिखाई देती है, वो ज्योति है। तो उस ज्योति की तरह ही वह आत्मा केवल ज्योतिर्मय हो गया। अब उस आत्मा में और कुछ नहीं रहा, प्रकाश, ज्ञान का, दर्शन का। तो इसलिए वह परम ज्योति कहलाती है। उससे बढ़कर के कोई और दूसरा लाइटेड पदार्थ दुनिया में होता नहीं, क्योंकि उनकी लाइट में सब कुछ दिखाई देता है और दूसरी लाइटों में लिमिट होती है, लेकिन उनकी लाइट लिमिटलेस होती है। उनकी लाइट में सब कुछ आता है। जो भी दुनिया में पदार्थ हैं वो सब उस परम ज्योति का विषय बनते हैं। इसलिए जो शुद्ध आत्मा बन गया वही परम ज्योति के रूप में पुकारा जाता है। तो अरिहंत भगवान को हम परमेष्ठी भी कह सकते हैं, परम ज्योति भी कह सकते हैं। तीसरा उनके लिए विशेषण दिया जा रहा है विरागो। विराग हैं वो, राग से रहित हुए हैं। अटैचमेंट उनके अंदर अब किसी भी चीज से नहीं रहा, और वह जो विदाउट अटैचमेंट उनकी आत्मा का रहना हो रहा है, यही उनकी सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता है। इसको बोलते हैं विराग भाव। तो वह विरागता जो उनके अंदर आई है वह भी अपने राग को नष्ट करने से आई, अपने मोह को नष्ट करने से आई। जब साधु होकर के कोई राग और मोह को नष्ट करते करते अपने भीतरी भावों को इतना बढ़ा लेता है कि वह 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता है, तो वह अरिहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है। विराग कब बनेगा? जब वो अरिहंत बन जाएगा। और अरिहंत बनेगा तो उसका गुण स्थान भीतर से कौन सा होगा? 13वां गुण स्थान। टोटल 14 गुण स्थान होते हैं। 13वां गुण स्थान संयोग केवली कहलाता है। इसी को अरिहंत अवस्था कहते हैं। और यह अवस्था प्राप्त होने से पहले ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को परिशुद्ध बना करके यह अवस्था प्राप्त की जाती है। यह अवस्था किसी के उपकार से प्राप्त नहीं होती है कि हमारे ऊपर कोई उपकार कर दे, हमको भगवान बना दे। क्या सुन रहे हो? हम भगवान से मिन्नतें करते रहें, रोते रहें, भगवान से प्रार्थना करते रहें, तो एक दिन भगवान भी हमें अपने पास बुला लेंगे, उठा लेंगे, गले लगा लेंगे, पूछ लेंगे बेटा क्यों रो रहा है? ऐसी कोई भी जो थिंकिंग होती है, ये सब बचपने वाली बातें हैं। समझ आ रहा है? कोई भगवान किसी की मिन्नतों से किसी को अपने पास नहीं बुलाते, किसी को अपने पास नहीं बिठाते। हमें अपने अंदर खुद वो ताकत पैदा करनी होती है जो हम भगवान के पास स्वयं जाकर के बैठ पाते हैं। समझ में आ रहा? तो भगवान किसी को विराग नहीं बना सकते हैं, विराग हमें बनना होता है। भगवान भी खुद बने हैं। एक भगवान दूसरे भगवान का पक्ष ले लेते हो, जैसे एक सांसद दूसरे सांसद की बात सुनता है, एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के राष्ट्रपति से मिलता है, पीएम से बात करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक तीर्थंकर पहले हो गए हैं, वही किसी दूसरे को नॉमिनेट कर देते हो और वही जो है फिर आगे उसी को अपने पास में बुला लेते हो कि भाई हमारे बाद में अब ये मेरा भार संभालेगा और उसके बाद में मैं इसको अपने पास बुला लूंगा, ये भी भगवान बन जाएगा, मैंने इसके ऊपर कृपा कर दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? हर किसी जीव को स्वयं अपने अंदर वह एबिलिटी खुद बनानी होती है जो उसके लिए उस राग से मोह से हटकर के ही उसके अंदर आती है। तो जो व्यक्ति जितना ज्यादा राग और मोह से दूर होगा उसकी आत्मा उतनी ही शुद्ध होती चली जाएगी। ये एक आत्मा का कॉन्सेप्ट है जो हमें भगवान ने बताया।
कि भगवान से पूछा गया कि आप भगवान बन गए तो हम कैसे बने, तो बस वही प्रोसेस है। भगवान ने कहा जैसे हम राग द्वेष मोह से रहित होते रहे, ऐसे आप भी रहित होते रहो, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आप भी भगवान बन जाओगे। समझ आ रहा है? और सिंपल सी बात है। हाँ, कितनी सिंपल बात है। 3 चीजें बस अपने को हटाना है अपने अंदर से, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, 3 लोक में घूम रहे हैं इन्हीं 3 चीजों के कारण से। समझ में आ रहा है? 3 लोक में घुमाने वाली 3 चीजें हैं, और उन 3 चीजों को हटा करके अगर हम जो 3 चीजें हैं उनके आराधना में लग जाएंगे, उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो हमें 3 लोक से ऊपर सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 3 लोक में घुमाने वाली 3 चीजें क्या हैं? मोह, राग और द्वेष। ये 3 चीजें हटाने के लिए आपको अगर प्रयास करना होगा तो आपके अंदर 3 गुण अपने आप आते चले जाएंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 चीजें हटाओ, 3 चीजों में अपना मन लगाओ, और 3 लोक के ऊपर सर्वोत्कृष्ट स्थान पर अपने आप को विराजमान कर लो। इतना सिंपल सी बात है। समझ आ रहा है? जो एक ट्रांसमाइग्रेशन बोलते हैं इसको, एक गति से दूसरी गति में भटकना। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, ट्रांसमाइग्रेशन। कि इस तरीके का हम माइग्रेशन करते रहते हैं। समझ आ रहा है? माइग्रेशन तो आप लोग जानते ही हो। आसाम से यहाँ आ गए, सिंगापुर से यहाँ आ गए, बंगाल के वहाँ चले गए, ये सब जो है ना, पाकिस्तान के यहाँ आ गए, यहाँ के पाकिस्तान चले गए, ये सब क्या कहलाता है? ये सब माइग्रेशन कहलाता है ना? तो ये तो सब आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देता वो भी हमारे लिए होता ही रहता है। तो उसको बोलते हैं एक गति से दूसरी गति में जाना, इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन, है ना? तो ये जो हमारे आत्मा के साथ में चल रहा है, इसका भी एक ही कारण है बस, मोह, राग, द्वेष। ये 3 चीजें हैं बस। अगर आप इन 3 चीजों को कम करेंगे तो आपकी आत्मा अपने आप प्योर होगी, और प्योर होते होते वो इस परमेष्ठी पद तक प्राप्त अपने आप को कर लेगी। इतना सिंपल सी चीज है। लोगों ने न जाने कितना उसको, है ना, कठिन बना दिया। मानव जाति का ये धर्म है, ये समझ में आ रहा है? हाँ। और जो लोग वास्तव में मानवता के भाव में रहते हैं और मनुष्य होने के नाते अपने को भी नर से नारायण बनाने की भावना रखते हैं, उन लोगों के लिए यह ग्रंथ और इस ग्रंथ की परिभाषाएं और इस ग्रंथ की व्याख्याएं जरूर सुननी चाहिए। समझ आ रहा है? कल मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली, भैया ने दिखाया। एक पश्चिम बंगाल में एक बेलूर मठ है, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, साधु तो सब जगह होते हैं, तो वो अपनी साधना करते हैं। तो वहाँ पर एक ब्रह्मेशानंद नाम के महाराज, मतलब महाराज बोलते हैं उनको, भी महाराज ही कहलाते हैं वो, है ना, मठाधीश जो होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा कल प्रवचन दिया, वो कब का था नहीं मालूम, लेकिन कल सुनने में आया। समझ आ रहा? ब्रह्मेशानंद महाराज का। तो भगवान महावीर स्वामी के उपदेशों को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया, और वही सब बात जो हम आपको बता रहे हैं उन लोगों को भी अच्छी लगती है। पूरी की पूरी उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की जो फिलॉसफी है उसको स्वीकार किया है, और लोगों को प्रेरित किया है कि आज के समय पर यह जो फिलॉसफी है, इसी के माध्यम से हम विश्व में शांति ला सकते हैं। चाहे वो अहिंसा का सिद्धांत हो, चाहे अनेकांत का सिद्धांत हो, चाहे 5 अड़ुव्रतों की बात हो, चाहे महाव्रत की बात हो, यही वो चीज़ें हैं जो आदमी का कैरेक्टर बनाती हैं। और पूरा का पूरा भगवान महावीर स्वामी का ये जो धर्म है, आत्मा से परमात्मा बनने की बात है, ये सारी की सारी चीज़ें वह सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 3 पर ही स्थित हैं। अपना विश्वास सही बनाओ, अपने ज्ञान को सही दिशा में उपयोग में लाओ, और अपना कैरेक्टर बिल्ड करो। अगर ये 3 चीजें हर प्राणी करने लगेगा तो कहीं पर दुनिया में कोई भी अशांति वाला भाव रहेगा ही नहीं। सबको अपने में आना है, अपने में समाना है, अपने ही आत्मा को परमात्मा बनाना है। अगर हर कोई अपनी ओर इस तरीके की दृष्टि रखेगा
तो उसकी सारी जो मिथ्या बुद्धि है, मिथ्या दृष्टि है, ये सब अपने आप दूर हो जाएंगी। मिथ्या दृष्टि का मतलब ही होता है जो अपनी दृष्टि अपनी आत्मा पे न रख के अपने शरीर पर और दूसरों के शरीर आदि पर रखता है, उसी को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। समझ आ रहा? तो जब अपने अंदर इस तरह का विश्वास आने लगता है तो हर व्यक्ति को भी ये बात समझ में आने लग जाती है। ये जैन धर्म केवल जैनों के लिए नहीं है, पूरी मानव जाति का धर्म है ये। इसलिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जानते हो ना कौन से महाराज? गुरु महाराज के भी गुरु महाराज, उनकी बात कर रहे हैं, है ना? इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोग कहीं थोड़ा दूसरी जगह से ही परिचित ज्यादा रहते हैं। तो उन्होंने इस रत्न करंडक श्रावकाचार्य के ऊपर भी एक हिंदी में अच्छी व्याख्या लिखी है, और उन्होंने इस ग्रंथ का जो नाम है अपनी व्याख्या के साथ उस व्याख्या को बदल करके नाम दिया मानव धर्म। समझ आ रहा है? आप सोचो, उनका भी चिंतन उसी दिशा में है। उन्हें भी इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद में वही भाव प्रकट हुआ है कि ये मानव जाति के कल्याण के लिए यही धर्म है, इसलिए उन्होंने उसको मानव धर्म के नाम से लिखा है। समझ आ रहा है? तो मतलब ये कि ये हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी चीज है ये, और अगर हमें अपने अंदर ह्यूमैनिटी को डेवलप करना है तो हर ह्यूमन बीइंग को इस तरीके की नॉलेज जरूर लेनी ही पड़ेगी। यही बात तीर्थंकर भगवान ने कही है, और यही बात हर कोई जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो समझ पाता है तो वो भी बताता है। जैसे मैं उन पश्चिम बंगाल के वो मठाधीश का नाम लेके बता रहा था आपको, समझ आ रहा? तो जब किसी को चीज समझ में आती है तो उसे कहने में हिचक नहीं होती है। तो इसलिए यहां बताया जा रहा है कि विराग होना यह आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है। उन्होंने इस धर्म को प्राप्त कर लिया, इसलिए इस धर्म को वीतराग धर्म भी कहा जाता है। वीतराग होने का धर्म है, राग बढ़ाने का नाम धर्म नहीं है, राग को कम करने का नाम धर्म है। तो जब ये बात आज की पीढ़ियों के अंदर पहुंचेगी तो उन्हें ये समझ में आएगा कि धर्म हम अगर किसी भी एस्पेक्ट में करते भी हैं तो उसका जो हमारे अंदर एक उद्देश्य रहता है वो यही रहता है, राग की कमी होना। क्या समझ में आया? कुछ भी करो, धर्म का प्रयोजन हमें भूलना नहीं चाहिए। हम अगर मंदिर भी जाते हैं, पूजा भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, उपदेश भी सुनते हैं, हर चीज में राग की कमी होना ही धर्म होता है। राग की कमी होती है तो धर्म होता है। मंदिर जाने से धर्म नहीं होता, मंदिर में जाने के बाद में यदि राग की कमी होती है तो धर्म होता है। धर्म किसका नाम है? राग की कमी होने का नाम, द्वेष मोह की कमी होने का नाम। ऐसे तीन चीजें हैं जो अपने दुश्मन है, इन्हीं को बोलता जाता है अंतरंग शत्रु। इन तीन चीजों में जितनी जितनी इसकी कमी आएगी आप उतने उतने धार्मिक होते जाएंगे। तो धार्मिकता की पहचान इससे नहीं है कि आप कितने विधान कर रहे हो, कितने विधान पे विधान और व्रत पे व्रत करते चले जा रहे हो। समझ आ रहा है? धार्मिकता की भीतरी पहचान यह है कि आप कितना मोह से, राग से, द्वेष से दूर हट रहे हो। ये भीतरी बात ये है। समझ आ रहा? तो हमें भीतरी बात भी पता होनी चाहिए। इसलिए पता होनी चाहिए कि जब कोई बाहरी चीज पर आक्षेप करता है तो हमें पता होना चाहिए कि उस बाहरी चीज से हमको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जब आज के बच्चे आपको मंदिर जाने से रोकते हैं और आप पर आक्षेप करते हैं कि क्या होता है मंदिर जाने से, क्या मंदिर जाने से धर्म होता है? समझ आ रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि हम उन्हें क्या बताएं। पता तो उनको भी नहीं है कि धर्म कहां होता है, लेकिन आक्षेप तो आपकी बाहरी प्रक्रियाओं पर कर ही देते हैं वो। आपको भी पता नहीं होता है कि अब हम क्या बोलें, मंदिर जाने से धर्म नहीं होता है, यूं बोलेंगे तो ना तो ये मंदिर जा रहा है और मैं जा रहा हूं तो मैं भी गलत सिद्ध हो जाऊंगा, तो मेरा ही मंदिर जाना रुक जाएगा, तो मैं गलत सिद्ध हो गया। समझ आ रहा है? तो मैं गलती पे आ गया। और अगर यूं बोलूं कि मंदिर जाने से ही धर्म होता है तो ये कहेगा कि मंदिर जाने से कितने लोग धर्मात्मा बन गए, हमें बताना जरा। समझ आ रहा है?
सब मंदिर में जाकर के सबसे पहले वही अटैक करते भगवान के ऊपर जो मंदिर के बड़े बड़े ट्रस्टी होते हैं, जिन्हें बना दिया गया प्रधान, अध्यक्ष, मंत्री। समझ आ रहा है? जैसे भगवान को इनने खरीद लिया, सबसे पहले वही अटैक करेंगे भगवान के ऊपर जाके। समझ आ रहा है? या फिर जो कोई बड़ा बड़ा पैसा बोलेगा वो भगवान के ऊपर सबसे पहले हावी हो जाएगा खड़ा होकर के, मेरे भगवान पहले मैं हाथ में लूंगा, पहले मैं भगवान के ऊपर ढारूंगा। समझ आ रहा है? ये हो जाता है। तो धर्म वस्तुतः होता कहां है? जब उन लोगों में कोई धर्म दिखाई नहीं देता जो भगवान को अपने सिर पे लिए खड़े रहते हैं, तो समझदार व्यक्ति के मन में प्रश्न जब आता है तो आपके पास भी कोई उत्तर नहीं होता है इसको समझाने का, क्योंकि आपने धर्म की भीतरी परिभाषा बताई ही नहीं, या समझी ही नहीं, या उसको भी नहीं बताई, समझा ही नहीं। तो हमें ये बताना चाहिए, ये सिखाना चाहिए कि ये सब तो धर्म के बाहरी रूप हैं। स्पष्ट बोलना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए धर्म का ये सब बाहरी रूप है, भीतरी रूप तो धर्म का हमारे राग में, द्वेष में, मोह में, कसाय में कमी आने का नाम धर्म है। ऐसा कहने में क्या डर लगता है आप लोगों को? हा? अब आप सोचोगे नहीं फिर तो हम पूजा, अभिषेक, मंदिर जाना सब बंद हो जाएगा। बंद क्यों हो जाएगा भाई? मंदिर में जाकर के भी हम यही तो करेंगे अगर हमारे उद्देश्य में वो चीज रहेगी तो। मंदिर किस लिए जा रहे हैं आपको खुद नहीं मालूम। भगवान को सिर पे क्यों रख रहे हैं, भगवान के सिर पर लोटा क्यों ढार रहे हैं, आपको खुद नहीं मालूम। कसाई किए जा रहे हैं, आज लोटा मैं ढारूंगा, आज लोटा तू ढारेगा, इसी कसाई में जी रहे हैं। मेरा नाम बोला कि तेरा नाम बोला कि नहीं बोला, बस। अहम बढ़ा रहे हो कि अहम घटा रहे हो? कौन सा धर्म होता है? ये धर्म को जितना ढकोसला बना रखा है उसी के कारण से आज की पीढ़ियां विचलित हो रही हैं। समझ आ रहा है? बुरा आपको भी लग सकता है, बुरा हम जब कह रहे हैं तो बुरा मानने की जरूरत ही क्या है आपको? क्योंकि हम भी देखते हैं ना सिर्फ ढकोसले। तो इन सब चीजों के कारण से ही आज की पीढ़ियां विचलित होती है कि भाई धर्म किसका नाम है, आपको खुद नहीं मालूम। जिस पथ पर चलकर के तीर्थंकर बने, भगवान बने, अगर हम उस पथ की जानकारी वास्तविक अपने अंदर नहीं रखेंगे तो हम दिन भर भी या जिंदगी भर भी कुछ करेंगे तो भी हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पॉइंट की बात सुनना चाहता है, आप रियली बताओ कि धर्म क्या होता है। समझ आ रहा है? और जब ऐसे लोग सुनते हैं तो उनके लिए वो चीज क्लिक करती है, तो उन्हें उस चीज पर विश्वास भी होता है, हाँ भाई भीतर की बात तो ये सही बोल रहा है, बाहर जो कुछ भी करें करने दो, कोई मतलब नहीं। समझ आ रहा है? वो सब कहलाते हैं, फिर वो बहुत अच्छा नाम बोल रहा था वो ब्रह्मेशानंद, ये ऑर्थोडॉक्स जैन है। समझ आ रहा है? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है हाँ, मतलब बस रूढ़िवादी, हाँ करना है सो करना है, जो करते चले आ रहे हैं बस वही करने का काम, बस। समझ आ रहा है? तो वो अच्छे वे में ही बोल रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उस तरह की भावनाओं से हमारा कल्याण नहीं होने का। हमें पता होना चाहिए भगवान क्यों बने, हमें पता होना चाहिए भगवान ने हमें किस तरीके का सही रास्ता बताया, वही रास्ते पे हमें चलना है, और वही चीज हम दूसरों को बताएंगे तो उनकी समझ में आएगी। पहला उद्देश्य तो हमारा भीतरी होना चाहिए, राग द्वेष मोह की कमी होना। अब उसके लिए हमें मंदिर जाना पड़े, ये सेकेंडरी चीज हो गई। समझ आ रहा? उसके लिए हमें भगवान की पूजा करना पड़े, ये दूसरी बात हो गई। लेकिन पहली बात क्या है, ये कोई नहीं बोलता, और भगवान उसी से बनते हैं। दूसरों को यही बात समझ में आती है कि भगवान कैसे बनते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप कहोगे हमारे साथ मंदिर चला करो, पूजा किया करो, भगवान बन जाओगे। ऐसे कैसे भगवान बन जाएंगे? तुम अपने मंदिर में ले जा रहे हो, कोई अपने मंदिर में ले जा रहा है, कोई अपने मंदिर में ले जा रहा है, वो अपने भगवान की पूजा करा रहा है, आप अपने भगवान की पूजा करा रहे हो। पूजा करने से मंदिर भगवान बन जाएंगे क्या? आपको उद्देश्य तो कुछ पता ही नहीं है कि पूजा से होता क्या, मंदिर जाने से होता क्या। तो जब तक आपको भीतरी ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकते हो।
आपने भगवान के धर्म की जो हानि की है वो इसीलिए की है क्योंकि आपने कभी लोगों को सही बातें बताई नहीं है। समझ आ रहा है? तो हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात से तो समझेगा कि हाँ, राग द्वेष मोह ये उसकी समझ में आएगा। जब तक हम आध्यात्मिक होने के लिए अपने अंदर के इस तरीके के एटीट्यूड को बदलते नहीं, अपनी थिंकिंग को राग द्वेष मोह से रहित होकर के बनाते नहीं, तब तक हम कहीं ना कहीं पर अटैच रहेंगे, किसी ना किसी से द्वेष करेंगे और उसके कारण से हमें कर्म बंद होंगे और उसके फल से हमें पुनः इन कर्मों का फल भोगने के लिए संसार में रहना पड़ेगा। ये सीधा सा विज्ञान है आत्मा का और कर्म का। और ये विज्ञान अगर आपकी समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप सोचोगे कि भाई भीतरी कर्मों में जो हमें राग द्वेष कसाय उत्पन्न हो रही है ये नहीं करने का नाम धर्म है वस्तुतः। तो ऐसा धर्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब आपके दिमाग में दूसरी चीजें आएंगी और आनी चाहिए, और ये चीजें दूसरे लोगों को बहुत आसानी से समझ में आती हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जो यहां टाइटल दिए जा रहे हैं ये भगवान के लिए तो हैं, लेकिन जिन्हें भगवान बनना है वो भी इन्हीं चीजों पर ध्यान दें। समझ में आ रहा है? तो भगवान का नाम क्या बताया? विराग, है ना? तो भगवान राग से सहित थे, पहले सराग थे। पहले भगवान विराग अनादिकाल से नहीं थे, पहले वो क्या थे? सराग थे। विराग तो बने, इसलिए बनने के बाद में उन्हें भगवान कहा गया, तो बनने के बाद विराग कहा जाएगा। उससे पहले तो वो भी सराग थे, जैसे हम सराग हैं। समझ आ रहा है? लेकिन रास्ते पर चलेंगे तो हम भी विराग बनेंगे और विराग बनकर के ही हम भगवान बनेंगे। जब विराग आ गया वहीं विमलता आ गई। विमल माने निर्मल हो गया, साफ हो गया, शुद्ध हो गया। मैला क्या था? राग ही तो मैला करता है आत्मा को। जो राग का भाव, मोह का भाव, द्वेष का भाव, यही आत्मा को मलिन करते हैं। ये आत्मा को मैला किए हुए हैं। इस मलिनता को हमने हटाया, निर्मलता आ गई। विमल एक भगवान का नाम बन गया। ये भगवान आप निर्मल हैं, विमल हैं, मल से रहित हैं। कौन सा मल? शरीर के मल की बात नहीं है, आत्मा के ऊपर चढ़े हुए मल की बात है। आत्मा में जो मलिनता लाने वाले कर्म हैं वो, और उन कर्मों से जो भाव उत्पन्न होते हैं वो, ये मलिनता के काम हैं। तो भगवान में ना तो वह भावों में मलिनता रही, ना उनके पास में मलिनता को उत्पन्न करने वाला कोई दूसरा मैटर रहा। तो एक कहा जाता है द्रव्य कर्म, एक कहा जाता है भाव कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब होता है जो कर्म के परमाणु हैं, जो आत्मा में बंध रहे हैं, वो है द्रव्य कर्म। जो 8 प्रकार के कर्म के रूप में आत्मा में बंध रहा है, जो आत्मा को मैला कर रहा है, ये हो गया द्रव्य कर्म। और उस कर्म के फल से जो आत्मा में भाव उत्पन्न हो रहा है, कसाय का, मोह का, मिथ्यात्व का, राग का, द्वेष का, ये सब आत्मा की मलिनता है। ये भावों की मलिनता, इसको भाव कर्म कहते हैं। समझ आ रहा है? तो ये भाव कर्म होने के कारण से ही आत्मा का जन्म मरण होता है। जब तक इस तरीके के भाव रहेंगे तब तक आत्मा का जन्म मरण रहेगा। इसी को बोलते हैं अपने भावों में हमेशा जन्म मरण करते रहना। क्या बोलते हैं? भावों में जन्म मरण का कारण क्या है? तो यही भावों में मलिनता, यही जन्म मरण का कारण है। तो इस तरह के भाव कर्म करके हम जो अपनी आत्मा को मलिन करते हैं, उसको जितना हम रोक पाएंगे उतनी आत्मा निर्मल होगी। भगवान ने पूरा रोक लिया, नष्ट कर दिया, रहा ही नहीं वहां पे कुछ भी। जितनी भी सामग्री आत्मा से चिपकी हुई थी, जो भी आत्मा के ऊपर मलिनता के कारण बना हुआ कार्मिक मैटर था, वो सारा का सारा भगवान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वहां कोई अणु भी नहीं बचा, एक परमाणु भी नहीं बचा वहां पर उनकी आत्मा में जो उनको इफेक्ट कर सके। बस जब ये सब नहीं रहा तो क्या हो गया? आप द्रव्य कर्म से रहित हो गए, भाव कर्म से रहित हो गए, आप निर्मल हो गए। भगवान आप इसलिए हमारे लिए भगवान हो गए।
समझ में आ रहा? इसी को बोलते कृति। सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगला भगवान का टाइटल क्या है? कृति। कृति का मतलब करने योग्य कार्य जिसने सब कर लिया वो कृति हो गया। अब उन्हें कुछ करना नहीं है। करने का काम जब तक रहता है तब तक मोह रहता है। करने का काम जब तक रहता है तब तक हमें कोई ना कोई संसार के प्रति राग रहता है, या जब तक हम पूर्ण नहीं होते हैं तब तक हम कुछ करते हैं, जब हम पूर्ण हो जाते हैं तो हमें कुछ करना नहीं होता है। तो कृति का मतलब हो गया पूर्ण हो गए, जो करना था वो कर लिया। अब करने के लिए आगे सबके पास में कोई ना कोई स्टेप रहता है, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। अब उन्हें कुछ नहीं करना। जो कुछ भी थोड़ा सा होना है वो अब अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। वो क्या होना है? अरहंत से सिद्ध बनने के बीच में जो होना है बस उतना ही होना है। समझ आ रहा? तो वो तो अब अरिहंत बन गया, उसके बाद में सिद्ध तो उसको नियम से बनना ही है, और वो अपने आप हो जाना है। अब उसमें कुछ करने जैसा भी भाव नहीं रहता, इसलिए वो कृति हो गए। अब उन्हें जो भी अपने जीवन के अंत में ध्यान लगाना है और जो बचे हुए अघाती कर्म है उनका नाश करना है। अब करना तो कहने के लिए है, वो हो जाना है, सब अपने आप हो जाना है। समझ आ रहा है? करने का जो काम था वो हो चुका। एक बार जैसे किसी प्रोसेस को हमने तैयार करने के लिए जो हमें तैयारी करनी थी हमने कर दी, उसके बाद में फिर वो होता है, फिर आप करते नहीं हो। दाल बनाते हो? दाल बनाते हो? कैसे बनाते हो? दाल लाओ, पानी भी लाओ, बर्तन भी लाओ, अग्नि भी लाओ, सब आ गई, ये तैयारी हो गई। और सबको तैयार करके हमने अग्नि के ऊपर उस दाल को, पतीली को, पानी को सब मिला करके रख दिया। क्या समझ में आ रहा है? प्रेशर कुकर में डाल दिया है? वैसे तो कुकर की चीज नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको समझ में जैसे आ जाए वैसे ठीक है? अब हमने उसमें दाल बनाने के लिए उसके ऊपर उसको रख दिया, है ना? बर्तन को रख दिया, दाल उसमें डाल दी, पानी उसमें डाल दिया, उसके ऊपर तस्तरी रख दी, नीचे आग लगा दी। ये अपना करने योग्य काम था, वो हो गया। अब क्या हो रहा है? अब आपसे पूछे भाई क्या कर रहे हो? दाल बना रहे हैं। भाई तुम क्या बना रहे हो? अब क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बैठे बैठे दाल बना रहे हैं। तुम क्या दाल बनाओगे? दाल तो अपने आप बन रही है, तुम तो बैठे हो बस देख रहे हो। समझ आ रहा है? सीटी का इंतजार कर रहे हो कि एक सीटी आ रही कि दो सीटी आ रही, तब तक दूसरा काम कर लो। तो बनाने का काम, करने का काम एक स्टेज तक होता है, उसके बाद में फिर होता है। अग्नि पर रखने के बाद में फिर अग्नि कर रही है, वो काम अब हो रहा है। अब आप कुछ नहीं कर रहे हो, अपनी उंगली जबरदस्ती उसमें डालो तो डालो। नहीं समझ आ रहा है? किसी को दिखाने के लिए कि मैं दाल बना रहा हूं, बार बार चम्मच घुमाओ तो घुमाओ, लेकिन वो बनेगी तो अपने टाइम से बनेगी, बनेगी अपनी प्रोसेस से बनेगी। अगर वह दाल गलने वाली होगी तो गलेगी, नहीं गलने वाली होगी तो नहीं गलेगी। कंकड़ पत्थर डाल के रख दोगे तो क्या गलेगी वो? समझ आ रहा है? दाल होगी गलने लायक तो गल जाएगी। तो अब जो है वो हो रहा है, आपको जितना करना था आपने कर लिया। तो हर चीज में ऐसा ही होता है, पहले हमें करना होता है, बाद में सिर्फ अपने आप होता है। हर स्थिति में ऐसा होता है। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, पहले हमें करना होता है, फिर बाद में होता रहता है। होता है, बैठे बैठे भी होता है। समझ आ रहा है? दूर भी बैठ जाते हैं तो भी मोबाइल से चलता रहता है, होता रहता है, बस होता हो रहा है। सब बिजनेस भी हो रहा है, जॉब भी हो रही है। पहले लगना पड़ता है, करना पड़ता है, और करते करते जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाएं, समझ आ रहा है, जहां पर पहुंचने के बाद में आपके अंदर उस तरीके की एबिलिटी आ जाए कि हाँ ठीक है, अब आप घर से भी करोगे तो चलेगा। वर्क फ्रॉम होम, है ना? ये
तो ऐसे ही भगवान ने जो करना था, ध्यान लगाना, ज्ञान लेना, तपस्या करना, ये सब कर लिया, और करते करते जब वो अरिहंत बन गए तो बस अब हो गया, उनका सब काम हो गया। अब जो थोड़ा सा बचा है वो तो बस ऐसा समझो कि दाल तो बन गई, उससे अब पतीली को उतार के रखना, बर्तन में रख करके बस सेवन करना, कुछ नहीं करना बस। समझ आ रहा है? बस इतना सा काम बचा है, वो तो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही भगवान को अरिहंत बनने के बाद कुछ ध्यान करना होता है, कुछ कर्म और उनके नष्ट होते हैं, वो सब हो जाते हैं। अब उसके लिए ज्यादा कोई माथा पच्ची नहीं करना उन्हें, वो सब अपने आप होएगा ही, अल्टीमेटली होएगा ही, वो तो उसके अलावा और कोई चारा है ही नहीं। समझ आ रहा है? अब वो नहीं भी, अब उनके लिए करने की इच्छा नहीं होगी तो भी होगा, वो इतनी उस अपर स्टेट पे पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति में जब वो पहुंच जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है कृति। देखा ना, विरागो विमल कृति, तब उनको क्या बोलते हैं? हाँ, ये सब जो है बिल्कुल अब परफेक्ट हो गए हैं, अब इन्हें कुछ भी करना नहीं है। फिर उनके लिए स्तुति करने के लिए एक और टाइटल दिया, सर्वज्ञो, है ना? ये तो पहले भी आ चुका था, लेकिन इस नामावली में भी ये सब सिनोनिम्स हैं, भगवान के ही अलग अलग तरीके से उनके नाम को पुकारने के। हाँ, तो हम उन्हें किसी भी तरह के नाम के साथ में पुकारें, सर्वज्ञ कहेंगे तो भी वही बात आएगी। सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला। समझ आ रहा? जो कुछ भी इस संसार में है वो सब उनके ज्ञान में आ रहा है। ये सर्वज्ञता भी उसी को होगी जो इस तरीके से विराग हो चुका हो, विमल हो चुका हो, कृति हो चुका हो, वही सर्वज्ञ होता है। अपने आप नहीं आ जाती ऐसी सर्वज्ञता, ज्ञान में ही सर्वज्ञता आएगी। तो ज्ञान की निर्मलता में ही सर्वज्ञता आती है। तो ज्ञान को निर्मल करने के लिए यही राग द्वेष मोह कसायों का अभाव करना होता है। जैसे जैसे ज्ञान इन चीजों से छूटता जाता है, ज्ञान अपने आप में शुद्ध होता चला जाता है। अब वो जो सर्वज्ञ हैं कैसे होते हैं? अनादि मध्यांतः, यहां लिखा है कि उन सर्वज्ञ का न कोई आदि पॉइंट है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। सर्वज्ञ कैसे होते हैं? अब ये यहां पर जो लिखा हुआ है वो सर्वज्ञता की जो एक ट्रेडिशन है उसके हिसाब से लिखा हुआ है। सर्वज्ञ कब से होते आ रहे हैं? तो उनका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है, उनका कोई मिडिल पॉइंट नहीं, उनका कोई एंड पॉइंट नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन की अपेक्षा से देखेंगे तो वो तो उसका बिगिनिंग पॉइंट होगा, लेकिन अगर हम सर्वज्ञता की, सर्वज्ञ बनने वाले व्यक्तियों की अगर हम लाइन देखेंगे तो उसका कभी कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं है। उसको बोलते हैं अनादि। समझ आ रहा है? तो सर्वज्ञ कहते हुए, अरिहंत कहते हुए, परमेष्ठी आदि नामों से उन्हें पुकारते हुए हमें यह ध्यान रखना है कि वो एक नहीं है, वो अनादि से होते आए हैं, अनंत हैं और हो रहे हैं, होते रहेंगे। इसलिए हमारे अंदर भी वो भावना आती है कि हमें भी उस लाइन में शामिल होना है, सर्वज्ञ की लाइन में हमको भी आना है। उस लाइन पे किसी की रोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, ना कोई कास्ट की कंडीशन है, ना कोई रिलीजन की कंडीशन है, ना कोई सेक्ट की कंडीशन है, ना कोई कलर की कंडीशन है। समझ आ रहा है? कास्ट, सेक्ट, रिलीजियस, कलर, ये सब जानते हो? कई जगह तो कलर के कारण से ही भेदभाव चलता है। गोरा और काले के पीछे कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां चल रही हैं अमेरिका में, देखो। समझ आ रहा है? हाँ, गोरे और काले की लड़ाइयां होती हैं, श्वेत अश्वेत, ये कोई इतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। आजकल तो मेल फीमेल तो सब जगह सब कोई मान ही रहा है, और मेल फीमेल के बीच में ऐसा कोई डिवाइडेशन नहीं है। नॉलेज लेने के लिए, अपना बिलीफ उन पर बनाए रखने के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को बिगिनिंग करने के लिए मेल फीमेल की कोई कंडीशन नहीं है। समझ आ रहा? पहले बिगिनिंग की बात तो करो, एंड की बात क्यों करने लगे? हाँ, बिगिनिंग करने के लिए तो मेल फीमेल, कोई भी क्रीड, कोई भी कास्ट, कोई भी कलर, किसी की भी कोई कंडीशन नहीं है। समझ आ रहा? विराग होने के लिए, सम्यक दृष्टि होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है।
सर्वज्ञ होने के लिए भी कोई कंडीशन नहीं है, आप शुरू कर दो, बस आज से शुरू कर दो, आपको क्या करना है, जब होना होगा हो जाएगा। सर्वज्ञ होने के लिए भी कोई मेल फीमेल की कंडीशन नहीं है, आप चिंता मत करो। हमने तो सुना है महाराज कि कभी फीमेल को सर्वज्ञता मिलती नहीं है, आप बेवजह की बातें कर रहे हो। आप तो बस शुरू करो, आपको क्या करना है, समझ आ रहा है? आप इस चक्कर में पड़ो ही मत। जब सर्वज्ञ बनोगे तो उससे पहले तुम क्या होगे वो बात अलग है, लेकिन आप शुरू कर दो सर्वज्ञ बनने की तैयारी अभी से। वहां तक बनते बनते आपको जैसे बनने का प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से चलोगे और वैसे ही प्रोसेस में ढलते चले जाओगे तो वही बनोगे जैसे बनना है। समझ आ रहा है? हम क्यों कहें कि भाई फीमेल को सर्वज्ञता नहीं मिलेगी? मिलेगी, जैसे मेल को मिलेगी ऐसे फीमेल को भी मिलेगी। अभी ना फीमेल को मिल रही है ना मेल को मिल रही है, अभी तो सबको बिगनिंग ही करना है ना। क्या समझ आ रहा है? तो फीमेल भी इसी तरीके से अपनी बिगनिंग करेगी, तो आगे चल कर के उसे उसी प्रोसेस से ढलते चले जाना है। वो आगे क्या बने ये आगे का मैटर है। उसे आगे मेल बनना है कि नहीं बनना है, क्या बनेगी वो बनेगी, अगर वो सही ढंग से चलेगी अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। तो बिगनिंग करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, समझ आ रहा है? लड़ाई एंड पॉइंट पर जाकर के करने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है बिगनिंग सबके लिए है कि नहीं। रास्ता का मतलब होता है जब हम रास्ते पर एंट्री लेंगे तभी तो रास्ता होगा। तो रास्ते पर एंट्री करने के लिए किसी को कोई मनाही नहीं है। लड़ाई कहां शुरू कर लेते हैं हम लोग? एंट्री तो यहां सब कर रहे हैं, वहां केवल हम पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे हम पहुंचेंगे, इस बात की लड़ाई करते हैं। वहां केवल मेल पहुंचेंगे, वहां केवल जैन पहुंचेंगे। अरे भाई वहां कोई नहीं पहुंचेगा, अगर तुम भी यहां बैठे बैठे ऐसे लड़ते रहोगे तुम भी नहीं पहुंचोगे। वहां वही पहुंचेगा जो जिस तरह के प्रोसेस में ढलने के लिए अपने को पूरा समर्पित कर दिया है। अगर मेल होने के बावजूद भी, जैन होने के बावजूद भी आप में वो समर्पण नहीं आया तो आप पीछे रह जाओगे। और फीमेल होने के बावजूद भी और कोई ब्लैक कलर का होने के बावजूद भी, अमेरिकन और अफ्रीकन होने के बावजूद भी अगर वो अपना समर्पण कर देगा तो वो आपसे आगे बढ़ जाएगा। समझ आ रहा? तो वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस में जैसे ही आपने रास्ते पर एंट्री की, आपकी व्यवस्था अपने आप आगे आगे की बनती चली जाएगी। आपको क्या बनना है आगे के जन्म में, क्या बनोगे, वही बनोगे जिस बनने के रास्ते से वहां तक पहुंचोगे। तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। समझ आ रहा है? रास्ता खुला का मतलब क्या होता है? रास्ते पर एंट्री सबकी होनी चाहिए, बस इतनी सी बात करो। और रास्ते पर एंट्री करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इवन मनुष्य की तो छोड़ो, पशु पक्षियों के लिए जब रास्ता खुला है तो फेल फीमेल की क्या बातें कर रहे हो? अभी इसी ग्रंथ में नाम आने वाले बड़े बड़े पशुओं के तुम्हारे लिए उदाहरण दिए जाएंगे। समझ आ रहा है? तो रास्ता सबके लिए खुला है। इसलिए कहा जाता है ये मानव जाति का ही धर्म नहीं है, ये प्राणी मात्र का धर्म है। लेकिन हम हर प्राणी को समझा नहीं सकते, मानव को समझा सकते हैं, इसलिए कहना पड़ता है कम से कम मानव का ही धर्म बन जाए। समझ में आ रहा है? तो सर्वज्ञ कैसे होते हैं? अनादि से होते आए हैं, उनका कोई मध्य भी नहीं है और अंत भी नहीं है। सर्वज्ञो अनादि मध्यांत शास्ता शास्तोपलाल्यते। सार्वः, एक शब्द और आया, सार्व। सार बोलते हैं जो सबका हित करने वाला हो। समझा? फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, जो सब जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए हो, उसको बोलते हैं सार्व। तो वही व्यक्ति सार्व होता है, सबके कल्याण को करने वाला होता है, जिसके अंदर इतनी योग्यता आ जाती है। और उसी को हम शास्ता कहते हैं। शास्ता का मतलब धर्म का उपदेश देने वाला। समझ आ रहा है?
शास्ता का मतलब आपको कहते हो हमें एड्रेस करने वाला, समझ आ रहा है? जिसकी बात को हम स्वीकार करेंगे, उसके ही वचन वो एक डॉक्ट्राइन बन जाएंगे, सिद्धांत बन जाएंगे, तो वही व्यक्ति शास्ता कहलाएगा। तो ऐसे ये तीर्थंकरों के लिए ये विशेषण, अरिहंतों के लिए ये जो विशेषण जब हमारे सामने आ जाते हैं, तब उन अरिहंतों में इस तरह की योग्यताएं हमें देखने को मिलती हैं, तब हमें पूरा का पूरा भगवान का सही परिचय हो जाता है। तो आज के इस श्लोक से हमें भगवान की जो भीतरी और क्वालिटी हैं, क्यों भगवान को हम भगवान कहा, कितनी चीजें उनके अंदर और आ जाती हैं, इन सब की नॉलेज भी हमें इस एक श्लोक से हो जाती है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट श्लोक आता है, अनात्मार्थम विनारागहि शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। पढ़ेंगे एक बार, अनात्मार्थम विनारागहि शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजः किमपेक्षते। अब यहां पर उस शास्ता पर आए, जो लास्ट शब्द आया था ना शास्ता, अब उसी को ही और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि उस शास्ता का मतलब क्या होता है। भगवान कोई भी अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, कोई भी भगवान कुछ भी कहता रहता है, शास्ता का भी कोई लक्षण होता है कि नहीं होता? तो आचार्यों ने हमेशा इनर क्वालिटी पर फोकस किया है। किस पर? अगर कोई शास्ता है, उसकी बात को हमें सिद्धांत के रूप में मानना है, तो उस शास्ता के अंदर दो चीजें होनी चाहिए जो यहां पर बताई गई हैं। अनात्मार्थम, पहली चीज क्या है? अनात्मार्थम का मतलब होता है, आत्मार्थम जो हो उसका विपरीत अनात्मार्थम। आत्मार्थम माने अपने लिए, अपने लिए उसका कुछ नहीं स्वार्थ होना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं होना चाहिए। उपदेश देने पर भी, सिद्धांत बताने पर भी अपने लिए उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होना चाहिए, उसको बोलते अनात्मार्थम। समझ आ रहा है? अपने लिए से मतलब, अब हम अगर इस तरीके के उपदेश देंगे तो लोग हमें भगवान मानेंगे, हमारी ख्याति होगी, यश फैलेगा, ये अपने लिए हो गया। ख्याति की इच्छा, पूजा की इच्छा, यश की कामना, इस तरीके की लाभ की इच्छा, ये सब क्या हो गया? ये सब आत्मार्थ हो कहलाया। इसको क्या बोलेंगे? इसको ही स्वार्थ बोलते हम लोग। तो इस भाषा में अगर हम समझें तो वह निस्वार्थ होना चाहिए। उन्हें इस तरह के उपदेशों से कोई प्रयोजन उनका सिद्ध नहीं होना चाहिए कि ये हमारा प्रयोजन है, ये हो जाए, कुछ नहीं, हमारा अपना उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। अनात्मार्थम, समझ आ रहा है? और दूसरा, विना रागई, राग के बिना देना। समझ आ रहा है? इससे लोग हमसे राग करेंगे या हमारा आपसे राग है इसलिए हम बोल रहे हैं, ये प्रयोजन नहीं। ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए शास्ता के अंदर, तीर्थंकर के अंदर, उस अरिहंत के अंदर जिसको मैंने भगवान माना है। समझ आ रहा है? फिर क्यों बोलना? आपकी इच्छा हो तो बोलो, नहीं बोलना मत बोलो। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसके अंदर राग भी ना हो आपसे बोलने का और फिर भी बोले, और अपना कोई स्वार्थ भी ना हो और फिर भी बोले? होगा तो होगा, और वही होगा, वही भगवान होगा, हमें क्या करना है? क्या सुन रहे हो? अब आपकी बुद्धि में वो व्यक्ति नहीं चढ़ रहा है, तो जो इस क्वालिटी को लेकर के होगा वही व्यक्ति भगवान होगा। राग के साथ में वो आपसे केवल बोल रहा है तो वो भगवान का लक्षण नहीं, वो शास्ता नहीं, वो हितोपदेशी नहीं। शास्ता वही होगा जिसे अपना कोई भी स्वार्थ न हो।
समझ आ रहा, सेल्फिश ना हो, सेल्फिशनेस से रहित हो, समझ आ रहा। और वह व्यक्ति अटैचमेंट ना हो कि भाई मेरा उपदेश केवल आपके लिए ही है, आप ही बैठेंगे, वो नहीं बैठेंगे, ऐसा नहीं, समझ आ रहा, सबके लिए है। तो ये कहलाता है बिना राग के और बिना स्वार्थ के। ये दो कंडीशन लगाई गई शास्त्रा के लिए। ऐसा जो शास्त्रा होगा वही सतोहितम, सज्जनों का हित करने वाला वही होगा। अगर उसके अंदर अपनी कोई सेल्फिश नेचर आ गया या अपना कोई भी अटैचमेंट या का भाव आ गया किसी के प्रति, तो फिर उसका हित नहीं करेगा वो, उसका जो वास्तव में कल्याण होना चाहिए वो नहीं होगा। ऐसा कोई सज्जनों का कल्याण करने वाला व्यक्ति होगा वही शास्त्रा कहलाता है। शास्त्रा शास्ति माने कहता है सज्जनों का हित, सतो हितम। एक नीचे एग्जाम्पल दिया है, ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान, मुरजह, मुरज बोलते हैं ड्रम, समझ आ रहा, जो ड्रम होता है ना जो आप बजाते हो, तो जब किसी शिल्पी के माने कोई कलाकार के हाथ का जब उसके ऊपर स्पर्श होता है तो उसमें से आवाज आती है। तो ड्रम में से जब आवाज आती है तो उस ड्रम को कोई भी आपसे लेना देना होता है क्या? उसका कोई अपना स्वार्थ होता है क्या? कोई उसका अपना राग होता है क्या? नहीं होता ना। तो बस ऐसे ही होता है, अपने हाथ के स्पर्श से जैसे उस ढोलक की आवाज स्वतः स्फुटित होती है, कोई अपेक्षा उस ड्रम को मुरज को नहीं रहती है, ऐसे ही भगवान की बोली, भगवान की वाणी सज्जनों के हित के लिए अपने आप खिरती है, उन्हें कोई किसी से प्रयोजन नहीं रहता है। सुन रहे हो? अब आप सोचोगे चैतन्य आत्मा के लिए उदाहरण दिया जा रहा है अचेतन ड्रम का, है? अब है ही नहीं कोई ऐसी चैतन्य आत्मा जिसका उदाहरण दिया जा सके। नहीं समझ आ रहा? ऐसी कोई चैतन्य आत्मा होती नहीं जो बिना प्रयोजन के, बिना राग के उपदेश दे उसका उदाहरण दे सके, सिवाय शास्त्रा के। समझ आ रहा है? इसलिए कोई चैतन्य आत्मा का उदाहरण मिला ही नहीं आचार्य समंतभद्र महाराज को, तो इसलिए उन्हें ड्रम का उदाहरण देना पड़ा। अब आप कहोगे उसमें तो वैसे ही कोई चेष्टा नहीं होती, कोई राग नहीं होता, तो ऐसे ही उनमें होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना प्रयोजन के कोई क्यों बोलेगा? तो ये आपकी बुद्धि है, जो बोलेगा वो शास्त्रा होगा। आप अपने लेवल से मत सोचो, जो उस सर्वज्ञता के लेवल पर पहुंच गया है तो अब उसके अंदर वो राग है ही नहीं, प्रयोजन है ही नहीं, स्वार्थ है ही नहीं, तो वहां पर उसके लिए अगर बोलना होगा तो उसमें ये चीजें अवश्य होंगी ही। समझ में आ रहा है? जैसे दूसरा उदाहरण और भी सुन सकते हो, जितने भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो बड़ा बड़ा उपकार करती हैं, वो सब बड़ी बड़ी चीजें प्रकृति में वो जो होती हैं, आप किसी भी चीज पर दृष्टिपात करोगे तो आपको यही क्वालिटी नजर आएगी, करना है, देना है, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं रखना है, कोई राग नहीं रखना है। पानी बरसता है, मेघों से बरसता है। पैसा दिया क्या आपने भगवान को? किसको? बादलों को। कहां से आता है पानी इकट्ठा होकर के? और वो आकर के बरसात करके चला जाता है, बदले में आपसे कुछ मांगता है? इतना पानी बरस गया, इतनी तपन दूर हो गई, इतना वाटर लेवल बढ़ गया, बदले में आपने क्या दिया? जो बड़ा उपकार करने वाला प्रकृति का कोई भी घटक होगा वो इसी तरीके से करता है। आपने छोटी छोटी चीजें ही देखी हैं, इसलिए आपकी बुद्धि वो चीजें नहीं जा रही। कभी देखोगे आप साक्षात अरिहंत को तो ऐसे ही करते हुए मिलेंगे। वो वर्षा की, चले गए, क्या लेना है क्या देना है, समझ आ रहा है?
फल फूल खाते हो, वृक्ष आपको फल देते हैं, बदले में क्या लेते हैं वो आपसे? कुछ लेते हैं? और थोड़ा सा चलो चैतन्य आत्मा की बात करें, गाय का दूध पीते हो, खिलाते क्या हो उसको? अगर कभी चारा ना भी खिलाओ तो भी वो गाय दूध देती है तो देती ही है। समझ आ रहा है? तो वो क्या लेती है आपसे? कुछ उसके बदले में तो नहीं लेती, उसका काम दूध देने का है, सो दूध देने का है। उसे अगर कुछ खाने को मिल गया तो ठीक, ना मिला तो ठीक। समझ आ रहा है? जो बड़ा उपकार करने वाला होता है वो बदले में कुछ भी नहीं चाहता है। ये बड़े व्यक्तियों की बात होती है। समझ आ रहा है? अगर आपके लिए बहुत कुछ मिल रहा है तो आप ये चाहोगे कि हम इसके लिए कुछ कर दें, लेकिन उन्हें कुछ चाहिए नहीं, उन्हें कुछ उससे मिलना नहीं, उन्हें कुछ इसका प्रयोजन नहीं। अब आप क्या करोगे? तो बस इतना ही कर दो, हम उन्हीं के हो गए, समर्पित कर दो, बस इससे ज्यादा क्या कर सकोगे? समझ आ रहा है? बस जहां पर ये हो गया, अपने आप आपका काम हो गया, उनका भी काम हो गया। तो यही यहां पर बताया जा रहा है, किम अपेक्षते, वो क्या अपेक्षा रखते हैं? आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखते बड़े लोग। उन्हें तो अपना काम करना है, करना है। आपको अगर नॉलेज चाहिए तो आप उनसे नॉलेज ले लो करने के लिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। समझ आ रहा है? लेकिन वो उस करने के बदले में कोई फीस ले रहे हो, आपको नॉलेज देने के बदले में कोई फीस ले रहे हो, ये नहीं होता। समझ आ रहा है? इसीलिए जैन धर्म में सब चीजें फ्री में मिलती रहती है। अब क्या करें, हमारे तीर्थंकरों ने ही सब फ्री में बांटा है, तो सब फ्री में बांटते रहते हैं हम लोग भी। समझ आ रहा है? अब आप कहते हो महाराज आज के जमाने में फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। अब मैं क्या करूं जब ऊपर से ही कीमत लग के नहीं आई है तो हम कहां से कीमत लगा दें? समझ आ रहा है? जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा माल बांटा कि द्वादशांग जिनवाणी बन गई, गणधर परमेष्ठी ने जिनकी वाणी को गूंथ के द्वादशांग, समझ आ रहा है, 12 अंग 14 पूर्वों की रचना कर दी, उनने जब कुछ नहीं लिया तो आज तो कुछ है ही नहीं, तो हम किसकी फीस ले लें? समझ आ रहा है? तो वही माल चल रहा है, वही सर्विस चल रही है। समझ आ रहा है? और उसी कंपनी की जैसे पहले से डिलीवरी हुई है वैसे ही अभी भी चल रही है। अब पुरखों ने ही फ्री में दिया है तो हम कहां से फीस ले ले आपसे? समझ आ रहा है? तो बस यही समझाया तीर्थंकरों ने, देते रहो। ये भी मत देखो कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, देते रहो, बरसाते रहो। समझ आ रहा है? जिसको लेना होगा ले लेगा, इसमें बाता बच्ची मत करो कौन लेने की योग्यता रखता है कि नहीं रखता है। अरे जो योग्यता रखता होगा वही सामने बैठेगा, काहे को चिंता करते हो? जो है सो है। समझ आ रहा है? बस तुम्हारा काम है देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। लोग उसको जैसे तरीके से यूज करेंगे सो करते रहेंगे। ये उनकी उपयोगिता है, उनकी योग्यता है, जैसा करना होगा कर लेंगे। समझ आ रहा है? तो अपने तो परंपरा में यही सिखाया गया। समझ आ रहा है? तो उसी परंपरा से बस चल रहा है काम कि आपको लेना है तो बस लेते रहो, और हमारा देने का काम है, हम दे रहे हैं। और दिया भी वही जा रहा है जो बिल्कुल फ्री में मिला सबको। लेकिन जब वो फ्री में मिलते 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 भी इतना मिल जाता है कि उसमें जब बिल्कुल सरोबार हो जाते हैं तो फिर वही भाव आ जाता है जैसा पहले के लोगों में आया था। क्या भाव आ जाता है कि इतना पाने के बाद में अगर हमारे अंदर इस तरह का समर्पण नहीं आया तो हमारा ये सब पाना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि इसी कंडीशन से दिया गया है। पाते जाओ और समर्पण को बढ़ाते जाओ। अपने आप के अंदर अपने इच्छाओं को विसर्जित करो। किसके लिए? उन अरहंतों के लिए। हमें कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं करना, बस आपके ही उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को समर्पित करना। ये जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना ही आप उनके निकट पहुंचोगे। समझ आ रहा है? तो इसलिए ये फ्री की दुकान है। या कोई चार्ज इसलिए नहीं लगते, बाकी सब जगह चार्ज लगते हैं।
अब आप चाहे कीमत करो या ना करो, ये आपके ऊपर है। अब एक तरफ तो बेस कीमती चीज भी फ्री में मिल रही हो और एक तरफ बेकीमती चीज भी पैसे में मिल रही हो। अब जिनके पास पैसा फट रहा है तो पैसे ही डाल के ले गएंगे, वो पैसे में ही खरीदेंगे वो चीज को। समझ आ रहा है? लेकिन जब आपको ज्ञान होएगा तब आपको पता पड़ेगा कि दुनिया की हर बहुमूल्य चीज हमें फ्री में मिलती है। हवा, पानी, धरती, पेड़ पौधे, दूध, सब चीज जो बेस कीमती है, जिससे हमारा जीवन चल रहा है, सब चीज फ्री में है। समझ आ रहा है? कीमत लगने का मतलब यह हो गया कि अब ये दुर्दिन आ गए जहां हर चीज बिकने लगी। पानी बिकने का मतलब हो गया कि समझ लो आदमी दरिद्री हो गया जो पैसे से खरीद रहा है पानी को। समझ आ रहा? इससे बड़ा और कोई अभिशाप इस धरती का नहीं हो सकता कि जहां पे पानी भी बिकने लग जाए। अरे जहां कभी दूध नहीं बिकता था, दूध को बेचना भी जहां पर बुरा माना जाता था। गाय का दूध कभी बेचा नहीं जाता था। समझ आ रहा? हाँ, वो परंपरा थी कि जिसको पीना है, लेना है, ले जाए। भले ही गाय 10 किलो दूध देती है, हमारे घर में 1 किलो काम में आता है, 9 किलो पड़ोसियों में चला जाता था और आदमी दिल खोल के देता था। गाय का दूध कभी बेचा नहीं जाता था, बिकता नहीं था। इसलिए कहा जाता था यहां दूध की नदियां बहती हैं। समझ आ रहा है? और उस देश में जब पानी बिकने लगे तो आप भले ही कहो कि आप बहुत साइंटिफिक हो रहे हो, कि बहुत जो है प्रोग्रेस कर रहे हो, कि आप बहुत जो है डेवलप्ड कंट्री वाले हो रहे हो, ये सब बेवजह की बात है। पानी बिकने की नौबत आ जाए माने उस देश की दरिद्रता है, ये देश के दुर्दिन है। समझ आ रहा है? तो ये चीजें हैं जो कभी बिकती नहीं है। अब आप तो हवा भी कोई बेचने लगे हो। हाँ, सब आईसीयू में सिलेंडर मुंह में लगे रहते हैं। एक एक सिलेंडर की कीमत जो है हजारों रुपए की रहती है। एक दिन आईसीयू में भर्ती हो गए, 1 लाख रुपए तैयार हो गए डॉक्टर के। समझ आ रहा है? तो ये सब जो बेच रहे हो, ये सब बेचने की चीजें नहीं है। हवा, पानी, नेचर की कोई भी चीज बेचने के लिए नहीं होती है, जो नेचुरल चीज होती है। समझ आ रहा है? ऐसे ये डिवाइन डिस्कोर्स कहलाते हैं, दिव्य ध्वनि जिसको बोलते हैं। ये बेचने की चीज नहीं है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, डिवाइन डिस्कोर्स है ये वह तीर्थंकर की ये दिव्य ध्वनि की, ये वाणी के ये जो तत्व हैं, इन पर किसी के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आप सुनो, उपयोग करो, बांटो, दो, लो, बस इस तरीके का फ्लो होना चाहिए। समझ आ रहा है? ये फ्लो हमें बताता है कौन? शास्ता जो होते हैं वो। शास्ता शास्ति सतोहितम, ऐसे शास्ता का यहां पर वर्णन किया। ऐसे 2 श्लोकों के माध्यम से आज हमने जाना कि एक तो भगवान को कितने नामों से जाना जाता है और भगवान की भीतरी क्वालिटी भी कितनी बड़ी है कि अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अरियंत अवस्था में, तो वह भी बिना प्रयोजन के और बिना राग के करते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय।